बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज मुल्क के आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने कौम से ख़िताब किया और बहैसियत आर्मी चीफ़ उनका पाकिस्तान की आवाम से ये आखिरी ख़िताब था। और ज़ाहिर सी बात है, आखिरी ख़िताब था तो काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो उन्होंने ख़िताब किया काफ़ी सियासी सा उनका ख़िताब था। इंपॉर्टेंट बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, उन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो उनके 4-5 दिन अब रह गए हैं ऑफकोर्स रिटायरमेंट के, और आखिरी 4-5 दिन बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, और वही इमोशंस आज उनकी जो तकरीर है उसमें झलक भी रहे थे। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिलिट्री पर्सन की ये ट्रेनिंग होती है, ये फ़ौजियों की ट्रेनिंग होती है, अराउंड द वर्ल्ड होती है कि उनको अपने जज्बात पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होता है। बिकॉज फ़ौज की ये ट्रेनिंग नहीं होती कि उन्होंने कुछ सोचना है, समझना है, उन्होंने सिर्फ SOPs फॉलो करने हैं। एक डेकोरम होता है इदारे का, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उन्होंने उस इदारे के डेकोरम को, उनके ऑर्डर्स को, उनके SOP को फॉलो करना होता है। तो ऐसे में जज्बात कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन जनरल बाजवा साहब बहुत बोझल लगे, और इसलिए बोझल लगे और इसलिए थोड़े से लो लगे, ये नहीं कि उनको अपनी रिटायरमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम थी या रिटायरमेंट को लेकर के वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला है। नो, रिटायरमेंट से वो खुश हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था। इनफैक्ट किसी भी आर्मी चीफ़ ने, या चले अगर आर्मी चीफ़ को भी मैं छोड़ूं, कोई भी ऐसा शख्स जो अपने ओहदे से रिटायर हो रहा हो, अपनी खिदमात उसने अच्छे तरीके से, अपने तरीके से, बेस्ट तरीके से उसने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हो, जिस चाहे मर्ज़ी पोस्ट पे वो शख्स हो, और उसके आखिरी दिन हो ऑन सर्विस, तो वो ये नहीं चाहेगा कि उनके उन आखिरी दिनों को मुतनाज़ा बनाया जाए एट सर्विस, उसकी सर्विस को क्वेश्चन किया जाए, उसके हवाले से स्कैंडल्स आ जाएं, या फिर उनके बारे में उंगली उठाई जाए। बिल्कुल सेम जनरल बाजवा साहब के केस में भी है। जनरल बाजवा साहब जो हैं बोझल लगे, लो थे, थोड़े सैड भी थे, और इसलिए थे, यूँ लग रहा था जैसे कि वो सोए नहीं हो बहुत दिनों से। यूँ लग रहा था कि कई रातें उन्होंने जाग कर गुजारी हैं, ये सोच करके कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सर्विस की, दिस शुड नॉट बी द एंड लाइक दिस। एंड व्हेन आई से कि इस तरह का एंड नहीं होना चाहिए, या इस तरह की रिटायरमेंट उन्होंने शायद नहीं सोची होगी, वो इसलिए क्योंकि क्या नहीं हुआ। फाइनेंशियल स्कैंडल एक अलग आया, खड़ा हुआ है, वो अलग बात है, उसकी कार्रवाई होगी, एक्शन हो रहा है, जो भी है, लेकिन फाइनेंशियल स्कैंडल तो आया हुआ ना। उससे पीछे आप जाएँ, कत्ल तक के इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन पर लगा दिए। उससे भी पीछे जाएं तो अगर आप ये देखें कि किस तरह से उनको न्यूट्रल होने पर, किस तरह से उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना रोकने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, किस तरह से उनको ये बातें सुननी पड़ी इमरान खान साहब से, वो इमरान खान साहब जिनके साथ उन्होंने तकरीबन 4 साल अपने एक वर्किंग रिलेशन रखा। उससे भी पीछे चले जाएँ तो मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूं तो नवाज शरीफ साहब ने भी ऑफकोर्स नाम लेकर के जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज़ साहब को आपस में नत्थी किया, और उन्होंने कहा कि भाई जो भी किया है पाकिस्तान के साथ, जिस तरह से भी एक सेलेक्टेड तरीके से एक सराउंडिंग बनाई गई है, वो इन दोनों हजरात ने किया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज़ जनरल बाजवा साहब की रही हैं, और ऐसे टाइम पर जब उनके सिर्फ 4 या 5 दिन रह गए हैं उनके घर जाने पर, रिटायरमेंट पर, तो ये सारी चीज़ें उनको याद भी आ रही हैं, हॉन्ट भी कर रही हैं, और उन्होंने ये सोचा नहीं था कि वो इस तरह से जाएंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि इदारा, ख़ास तौर पे जब फ़ौज का इदारा बहुत मुनज़्ज़म इदारा है, मैं आपको बहुत दफ़ा ये एग्जांपल्स दे चुकी हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी ये इदारा अपने लोगों की इतनी इज्जत और एहतराम करता है, बल्कि तमाम बाकी पाकिस्तान के तमाम इदारों को इस इदारे से सीखना चाहिए, फ़ौजियों से सीखना चाहिए कि वो अपने जनरल्स को, अपने फ़ौजियों को वो कैसे इज़्ज़त और एहतराम के साथ ट्रीट करते हैं। मुशर्रफ साहब का इदारे से कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, रिटायर हो गए थे। उनके वो तमाम इक़दाम जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद किए, वो तमाम इक़दाम जो कि बहैसियत एक आर्मी चीफ़, उन्होंने बहैसियत एक आर्मी चीफ़ नहीं बल्कि आफ्टर दैट उन्होंने किया, उनका इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन फिर भी जब मुशर्रफ साहब पर मुसीबत आई, इदारे ने अपनी सपोर्ट मुशर्रफ साहब को दी। मुशर्रफ साहब के मामलात को इदारे ने एक इंडिविजुअल, एक इनफरादी शख्सियत के मामलात की तरह नहीं, बल्कि इदारे के साथ नत्थी करके उसको ट्रीट किया। चले जी, अब तकरीर पर आ जाते हैं। ऑफ कोर्स लेकिन बाजवा साहब वो तमाम तर रिस्पेक्ट बिल्कुल डिज़र्व करते हैं जो कि पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ़ को मिलनी चाहिए जब वो रुखसत हो रहे हैं। तकरीर में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सियासी तकरीर तो थी, लेकिन जो मजबूरी थी इस तकरीर की, वो मजबूरी ये भी थी कि इमरान खान साहब के
जो टॉन्ट्स हैं, जो ताने हैं, जो इल्ज़ामात हैं, उन्होंने मजबूर कर दिया बाजवा साहब को ये तमाम बातें करने के लिए, क्योंकि DGISPR ऑलरेडी इदारे का मौक़िफ़, बाजवा साहब के बिहाफ का जो मौक़िफ़ है वो दे चुका था। लेकिन होता है ना कि एक कथारसिस करना होता है, जिस तरह से आज आर्मी चीफ साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि फ़ौज अपना कथारसिस कर रही है, सियासी जमातों को भी अपना कथारसिस करना चाहिए। तो बाजवा साहब आज बेसिकली अपना कथारसिस ही कर रहे थे। और कथारसिस जब करते हैं, मैं इसीलिए कह रही हूँ, इमोशनल थे, इमोशंस इन्वॉल्व थे, जज्बात इन्वॉल्व थे, इसीलिए कुछ बातें मिसकोट भी हुई। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आर्मी चीफ साहब ने पहली बार इस बात की तस्दीक की कि गुज़श्ता साल यानी फरवरी 2021 में फ़ौज ने ये फ़ैसला किया कि वो अब अपने आईनी हदूद में रहकर काम करेगी और वो सियासी मुदाखलत नहीं करेगी। राइट, ये बाजवा साहब ने बोला, हमने भी सुना, आपने भी सुना। साथ ही बाजवा साहब ने ये भी बोला कि कुछ सियासी जमातों ने, ज़्यादा नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहे थे कि 2018 के इंतखाबात में RTS को बिठा करके एक सेलेक्टेड हुकूमत लाने का इल्ज़ाम लगाया। इस चीज़ को आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने रद्द किया। ये मिसकोट था, इसलिए मिसकोट था क्योंकि उसी तकरीर में जो आज बात आर्मी चीफ साहब ने कही, मैंने बताया ना, क्योंकि जज्बात इन्वॉल्व थे, सिर्फ फैक्चुअल तकरीर नहीं थी। जब आप जा रहे होते हैं, आप इमोशनल होते हैं, आप बातें करते हैं। मुझे पता हो कि मेरा जॉब पे लास्ट दिन है, आई विल बी इमोशनल। आपका अगर जॉब पे लास्ट दिन होगा, आप भी इमोशनल होंगे। तो जज्बात है, तो जब जज्बात कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं तो गलती होती है। तो ये एक मिसकोटेशन थी, क्योंकि बाजवा साहब ने कहा कि वो फरवरी 2021 में गैर सियासी और न्यूट्रल हुए, लेकिन जिन इंतखाबात का वो हवाला दे रहे हैं कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको टैग किया और गलत टैग किया, सिलेक्टेड का टैग लगाया, वो गलत था। तो वो कैसे गलत हो सकता है, क्योंकि वो 2018 में इंतखाबात हुए थे। फ़ौज तो न्यूट्रल ही 2021 ऑनवर्ड्स हुई है, फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स। दूसरी चीज़, क्रेडिट दिया बाजवा साहब ने, PDM की जमातों को क्रेडिट दिया। मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके तकरीर का जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि अगर बाजवा साहब जिस तरह से अपनी तकरीर में ये कह कर गए कि फरवरी 2021 के बाद से फ़ौज न्यूट्रल है, तो PDM कब बनी थी? जो PDM जो जमातों का मजमुआ है वो कब बना था? 2020 में, राइट। 2019 में ही काफ़ी इसकी प्लानिंग वगैरह हो गई थी, लेकिन हमने देखा कि 2020 में नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर में बल्कि इनफैक्ट ये इसने एक शक्ल इख्तियार की, फिर जलसे होना शुरू हुए, PDM के पूरे जलसे। 2020 में PDM के जलसे हो रहे थे हर शहर में, बड़े शहरों में पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही थी। और PDM जो इकट्ठी हुई थी, जो ये तमाम जमातों का मजमुआ इकट्ठा हुआ था, ये इसलिए इकट्ठा हुआ था ताकि तमाम जमातें ये कोशिश कर रही थी कि जो फ़ौज है उसको अपनी डोमेन में रखने की कोशिश करें। तो बाजवा साहब की आज एज एन आर्मी चीफ आखिरी तकरीर में ये बात वाज़े हो गई कि PDM की जो कोशिशें थी वो रंग ले आई। तो PDM का जो मकसद था वो पूरा हो गया, क्योंकि PDM तो चाहती थी कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, और बाजवा साहब ने उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक बार फिर जाते जाते कर दी कि फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स वो न्यूट्रल थे। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि आर्मी चीफ साहब ने बताया कि एक आईनी अमल को न्यूट्रल होने पर एक झूठा बयानिया बनाया गया, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान को झूठा करार दिया और साथ टॉन्ट भी लगाई। बताया ना, आज इमोशंस इन्वॉल्व थे। तो जब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जब जज्बात इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर टॉन्ट भी आती है। जनरल बाजवा साहब ने ना सिर्फ इमरान खान साहब उनके बयानिए को झूठा करार दिया, बल्कि उन्होंने टॉन्ट लगाते हुए कहा कि अब इमरान खान साहब इस झूठे बयानिए से भी राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। वो अलग बात है कि बाजवा साहब का दिल बहुत बड़ा है। बाजवा साहब दरगुजर करके गए, माफ़ करके गए। उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने इमरान खान को माफ़ किया, रहम खाते हुए, तरस खाते हुए, पाकिस्तान की खातिर जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को माफ़ किया। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे ट्विस्ट है। बाजवा साहब ने बहुत बड़े दिल का मुजाहिरा किया, उन्होंने बिल्कुल माफ़ किया, लेकिन इमरान खान साहब ने रावलपिंडी कब आना है? 26 नवंबर को। नए आर्मी चीफ ने कब आना है? 30 नवंबर को। तो इमरान खान साहब की माफ़ी कितनी होगी, किस हद तक होगी, इसका फैसला इमरान खान साहब और नए आर्मी चीफ करेंगे। वो आर्मी चीफ जो 30 तारीख को ऑन ड्यूटी होंगे।
वो इस चीज़ का फर्दर फैसला करेंगे। और इमरान खान 26 तारीख को जो गुल खिलाएंगे वो इस चीज़ का फैसला करेंगे कि क्या आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, जो कि तब तक साबिक हो चुके होंगे, उनकी माफ़ी वैलिड होगी इमरान खान साहब पर, उनका दरगुजर वैलिड होगा इमरान खान साहब पर। इसके अलावा जब आर्मी चीफ साहब कहते हैं राह फरार इख्तियार कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो ये राह फरार ही तो है कि पहले आपने इतनी बातें की कि साजिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और फिर उसके बाद आप बिल्कुल मीर जाफ़र, मीर सादिक का नाम ही भूल जाते हैं। मीर जाफ़र आपको पता ही नहीं है कि आपने कभी कहा हो, या मीर सादिक कभी इमरान खान साहब ने कहा हो। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि फ़ौज ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया जब वो हुकूमत में थे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने आज बाकायदा तौर पर ये कहा कि भाई सस्ती गैस लेनी हो, आसान कर्ज़े लेने हो, इन तमाम तर मामलात में फ़ौज ने मदद की है पाकिस्तान को, फ़ौज ने इस मुल्क को मदद की है। लेकिन इमरान खान साहब इनको क्या कहते थे? इमरान खान साहब तो इनको चौकीदार कहते हैं। मुझे बताएं कौन सा चौकीदार ये सहूलियात प्रोवाइड करता है कि वो अपने मालिकान को कर्जे भी लेकर दे अपनी गारंटी पर? हैं, गैस नहीं आ रही तो गैस भी लेकर दे, पानी नहीं आ रहा पानी भी लेकर दे। ये चौकीदार तो ये हरकतें नहीं करते, चौकीदार तो ये बातें नहीं करते। ये तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ये चौकीदार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने बोझल अंदाज में ही सही, लेकिन उन्होंने एक्चुअली अपनी दिल की बात की। वो जो उनके दिल में भरा हुआ था ना, एक्चुअली उन्होंने अपना कैथारसिस किया। चलें जी, अब ज़रा पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी बात कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, और फिर हम आगे वो जो इमरान खान साहब ने कारनामा करना ना 26 को, फिर उसकी बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। लेकिन पहले ज़रा PMLN और पीपल्स पार्टी की भी बात कर लेते हैं। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि आर्मी चीफ साहब की सियासी तकरीर, वो बात कर रहे हैं जी सानिया मशरकी पाकिस्तान से, वहाँ से शुरू हुए वो, उनको उसका भी उन्होंने हवाला दिया, और वो कह रहे हैं कि जी सानिया मशरकी पाकिस्तान फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी था। मतलब भुट्टो साहब की जो इतनी स्ट्रगल है और वो जो सारी बातें हैं, ये तो पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए, भुट्टो साहब के नवासे को देखना चाहिए, बिलावल भुट्टो को देखना चाहिए कि इसका उन्होंने क्या जवाब देना है। या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया, तो वाकई मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ चुकी है। सेलेक्टेड जो बिलावल भुट्टो पायनियर थे इस लफ्ज़ के, जो उन्होंने इमरान खान को दिया अपनी पहली नेशनल असम्बली की तकरीर के अंदर, उस चीज़ को, उस लफ्ज़ को रद्द किया गया, सेलेक्टेड के लफ्ज़ को आर्मी चीफ की तरफ से। आज इसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ चुकी है। नून लीग की मैं क्या बात करूं? नून लीग तो डरी हुई थी और नून लीग बौखलाई हुई है, इसलिए क्योंकि उनसे तो एक समरी और इसकी खबर हैंडल नहीं हो रही थी। आधी रात को जिस तरह से तमाशा किया गया, पता चला समरी आ रही है, अंसार अवासी साहब की खबर थी समरी आ रही है, उसके ऊपर ठक करके मुल्क का जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उनको ट्वीट करना पड़ेगा कि भाई समरी नहीं आई। उन्होंने ट्वीट क्या की, उस ट्वीट के जवाब में DG ISPR को ट्वीट करना पड़ गया कि भाई हमने भेज दिया समरी। अब समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आए या क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आए, या आप फिगर आउट करो, लेकिन GHQ से समरी निकल चुकी है और वो डाक लाया है। ये फिजिकली ऐसे थोड़ी है कि बाय पोस्ट भेजी थी, फिजिकली थ्रू समवन भेजी गई। सो कहने का मतलब ये है कि कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई, वो इसलिए क्योंकि इस हुकूमत के अंदर, नून लीग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, ज़रा डरे हुए थे, थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्शियस थे, और इस वजह से समरी के साथ ये बवाल हुआ। लेकिन खैर एनीवेज जी, समरी आ गई है। कल सुबह जुमेरात को सुबह पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ये होने वाला है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती के हवाले से, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती के हवाले से दो अहम बहुत तैनातियां हैं ये, और पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ये होने वाला है कि जो वफाकी काबीना है वो इन दोनों नामों की मंजूरी देगी। सो कल जब मैं आपसे इस टाइम पर, यानी कल रात को जब मैं आपसे मुखातिब होंगी, बीच में ऑफकोर्स मैं आपसे मिलूंगी, लेकिन जब कल रात को मैं आपसे मुखातिब होंगी तो हम सबके पास दो बड़े ओहदों पर तैनात शख्सियत के नाम मौजूद होंगे। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।